फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस है। इस वीडियो में हम जो है वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा रिवीजन हो जाएगा थोड़े टाइम में, है ना। तो इसमें जो है कुछ आपके हैं, इसमें 100 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो मैं इसमें लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आपके सभी फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स होने हैं आपके, ठीक है, ESIC, एम्स, RRB और SSB, ITBP और जो आपके डिफरेंट स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मतलब सभी जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स हैं और आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए हमारा है, देखिए इसमें केन शुगर कौन सा होता है, केन शुगर किसे बोलते हैं। तो केन शुगर जो होता है आपका सुक्रोज को बोलते हैं। सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं। और सुक्रोज जो है हमारा डाइसैकेराइड में आता है ना। सुक्रोज क्या डाइसैकेराइड, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है सुक्रोज, है ना। नेक्स्ट आपका है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ 5 मेंबर हिट्रोसाइक्लिक रिंग। ओके, तो हिट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड रिंग जो वाला है वो बताना। तो पायरोल जो होता है ये 5 मेंबर्ड इसमें हिट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। नेक्स्ट है फादर ऑफ सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया, तो ये सुश्रुता हो जाएगा। जैसे क्रोनिक पैप्टिक अल्सर इज कोज्ड बाय डैमेज ऑफ डैश ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, तो ये होता है जो क्रोनिक पैप्टिक अल्सर है ये कैसे कोज होगा, डैमेज ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस बताने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। डैमेज इन बोन मैरो, बोन मैरो में डैमेज की वजह से होता है आपका प्लास्टिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट है फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मोरफिन, कोडीन और थिबेन में। ओके, मोरफिन और आपका कोडीन जो होता है, कोडीन और थिबेन। ओके, थिबेन भी होता है। तो इनमें जो है आपका फिनेंथ्रीन, ये एल्कलॉइड होते हैं, फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड होते हैं, इनमें फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ओके, तो दे तो सबको सकता है बट ये रिसीव करेगा सिर्फ ओ से ही। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन। तो ये 5 ईयर्स हो जाएगा। ओके, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल मतलब कि आपकी PCI की बात हो रही है ना। शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल इज मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल में इमिडाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है और नाइट्रो ग्रुप पे, तो नाइट्रो इमिडाजोल भी बोल सकते हैं इसे। जैसे एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज लुगोल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग इन कॉस्मेटिक एक्ट एंड इंस्पेक्टर, जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर होता है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन। तो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 21 और पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अगर आपसे पूछे तो आप सेक्शन 22 बताएंगे। फोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू, तो फोलेट की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विच इज डिमल्सेंट, डिमल्सेंट इज अकेशिया। नेक्स्ट है कह रहा है इफ आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड तो इसे कहेंगे सिस आइसोमर। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप जो है अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे तो उसे कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ओके, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट में आपका थायोपेंटोन आता है और एक मिथोहेक्सिटोन भी आता है, मिथोहेक्सिटोन। ओके, थायोपेंटोन एंड मिथोहेक्सिटोन आर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये किसका सोर्स दिया आपको, ग्वार गम का सोर्स होता है। ग्वार गम का सोर्स क्या है, पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। और इसकी फैमिली कौन सी होती है, जो आपकी सना की भी होती है, लेग्यूमिनोसी, लिकोरस की भी होती है लेग्यूमिनोसी, और आपकी इसकी ग्वारगम की भी है क्या, लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट है CSSR का फुल फॉर्म बताना है, सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम। जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड के लिए जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है दैट इज पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट। यूरिया प्रोडक्शन अकर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन, तो यूरिया का प्रोडक्शन होता है लीवर में। ओके, मेथड यूज्ड इन द लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना, तो उसके लिए टाइट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट, सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली के लिए आपका इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज।
जैसे पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड आपका ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, इसमें 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। नोना पेप्टाइड होता है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के आप 2 हार्मोन पढ़ते हो, तो ऑक्सीटोसिन पढ़ते हो, और एक आपका वैसोप्रेसिन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है। दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? नोना पेप्टाइड होते हैं। वैसोप्रेसिन भी नोना पेप्टाइड है और ये भी नोना पेप्टाइड हो गया। ओके, एंड एंजाइम हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू द क्लास ऑफ ट्रांसफरेज से बिलोंग करता है। हेक्सोकाइनेज जो है वो कौन सी क्लास में आएगा? ट्रांसफरेज में। नेक्स्ट है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज डीपीपी डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज DPP4 इनिबिटर आपके होते हैं। ग्लिप्टिन वाली ड्रग जैसे सीटाग्लिप्टिन हो गया। ओके, जैसे एंजाइम कैटलाइज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट जैसे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज फॉर्म का जो इंटर कन्वर्जन होता है ये कौन सा जो है एंजाइम कैटलाइज कराएगा? तो ये आइसोमरेज होते हैं। आइसोमरेज एंजाइम कैटलाइज कराते हैं इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज यूज H2O2 एज ऑक्सीडेंट। हाइड्रोजन परऑक्साइड को एज ऑक्सीडेंट यूज करते हैं। कौन से ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज होते हैं? वो परऑक्सीडेज हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप यूज एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एजेंट्स, तो ये आपके बेंजोडायजेपिन्स होते हैं। और बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट अगर आप लोगों से पूछे तो फ्लूमाजीनिल होता है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग। देखिए ए सेलुलर का मतलब देखिए आप लोग जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड पढ़ते हैं ना, तो वही है ये। ऑर्गेनाइज्ड को बोलते हैं सेलुलर और अनऑर्गेनाइज्ड को बोलते हैं ए सेलुलर। तो ए सेलुलर आपसे पूछते कि ऑर्गेनाइज्ड में तो आपके जैसे कि आपका फ्लावर हो गया, सीड हो गया, रूट हो गया, है ना, ये सब आपके ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में जैसे कि आपका जो है जूस हो गया, लेटेक्स होता है, जैसे रेजिन्स हो गया। तो ठीक है, ए सेलुलर क्रूड ड्रग में आपका रेजिन आ जाएगा। जैसे मॉलिक्यूल इरिथ्रोज, इरिथ्रोज में जो है आपके 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। 4 कार्बन एटम है इरिथ्रोज में। ओके, आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ ब्लैक मस्टर्ड। देखिए ब्लैक मस्टर्ड जो है आपका आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आपका ब्लैक मस्टर्ड आता है। ओके, ब्लैक मस्टर्ड में सिनिग्रीन प्रेजेंट है जो एस ग्लाइकोसाइड होता है। सिनिग्रीन क्या होता है? एस ग्लाइकोसाइड जो ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट है, और ये आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है जिसे क्रोमोलिन सोडियम भी बोलते हैं। और एक कीटोटिफन भी आता है, कीटोटिफन। ओके, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिडिफायर आर मेनली यूजफुल इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया में जो एसिडिफायर यूज होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिडिफायर उन्हें कहेंगे। ओके, जैसे आपका HCl है ना, म्यूरेटिक एसिड जिसको बोलते हैं। जैसे एस्टाइलकोलिन एंड एट्रोपिन एंटागोनिज्म एट मस्करिनिक रिसेप्टर। देखिए एस्टाइलकोलिन और एट्रोपिन का जो एंटागोनिज्म होता है मस्करिनिक रिसेप्टर पर, तो किस टाइप का एंटागोनिज्म है? देखिए एस्टाइलकोलिन कोलिनर्जिक होता है हमारा, एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक होता है। तो इनका जो एंटागोनिज्म होता है दैट इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ओके, जैसे विच ड्रग इज मेनली यूज एज ए यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक। तो ये आपका अशोका बार्क होता है जो आप टैनिन्स में पढ़ते हैं ना। टैनिन्स में आपका अशोका आता है, इसका सोर्स होता है सराका इंडिका। सराका इंडिका इसका सोर्स होता है लेग्यूमिनोसी जो है अशोका की फैमिली होती है। लेग्यूमिनोसी जो आपके सेना की भी है ना। तो आपका जो है अभी हमने ग्वारगम की भी लेग्यूमिनोसी देखी थी, अशोका की भी लेग्यूमिनोसी होती है, लिकोरिस होता है उसकी भी लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीराइल डोजेस फॉर्म में आपका ईयर ड्रॉप्स आ जाएगा। ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स, तो एस्प्रिन जो है सिंथेटिक सोर्स से ऑप्टेन होती है। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटोन कॉन्सेप्ट। तो कौन सी थ्योरी होती है? तो आपकी जो लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोन कंसेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ब्लैक मस्टर्ड इज यूज्ड है। तो इसका यूज क्या है? ये एज ए काउंटर इरिटेंट यूज होता है। ब्लैक मस्टर्ड जो आपको आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आता है जिसमें सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है? सी ग्लाइकोसाइड होता है। ओके, एस ग्लाइकोसाइड। सिनिग्रीन क्या होता है? इसमें जो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है? सिनिग्रीन होता है। जो सिनिग्रीन एस ग्लाइकोसाइड होता है सिनिग्रीन। ओके, सी ग्लाइकोसाइड नहीं होता, एस ग्लाइकोसाइड होता है। नेक्स्ट है विच ड्रग्स आर यूज्ड ओरली टू इवैक्यूएट बाउल और टू प्रोमोट बाउल एलिमिनेशन के लिए किसको यूज करेंगे? ये आपके लैक्सेटिव्स होते हैं एंड कैथार्टिक्स होते हैं। आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड आपका H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके,
नेक्स्ट डील विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग्स फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो ये कौन सी ब्रांच है आपकी, तो ये फार्माकोथेरेप्यूटिक्स होता है। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स डील्स विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ओके, जैसे व्हाट इज द मेरिट ऑफ लिक्विड डोज फॉर्म, जो आपके लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड डोज फॉर्म्स का क्या एडवांटेज है, तो देखिए इनका एडवांटेज है कि इनमें ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है एज कंपेयर टू पिल्स, जो आपका सॉलिड डोज फॉर्म है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये देखिए ये लिक्विड फॉर्म में है तो इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है। जैसे आइडेंटिफाई वन ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखिए एक तो सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब कि जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे ओलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड होता है। ओके, ये है आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, जिसमें आपका प्रोपियोनिक एसिड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट C12H22O11 इज द केमिकल फॉर्मूला। देखिए आपके जो ये डाइसैकेराइड्स की केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए ग्लूकोज जो आपका मोनोसैकेराइड है उसका C6H12O6 होता है ना, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का जो आपका मोनोसैकेराइड है। C12H22O11 जो है, जब आपके दो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे है ना, तो आपका एक वाटर तो एलिमिनेट हो जाएगा है ना, तो इसमें आप जब वाटर को एलिमिनेट करेंगे तो ये C12H22O11 बचेगा, जो आपका डाइसैकेराइड का फॉर्मूला है। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज इज लैक्टोज। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेरिब्रोसाइड में आपका केरासिन आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को रिड्यूस कराते हैं आपके H2 ब्लोकर्स जो होते हैं। सिमेट्रिडीन जिसमें आ जाएगा, सिमेट्रिडीन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, H2 ब्लोकर्स होता है। ओके, और जो है सिमेट्रिडीन जो है एंजाइम इनिबिटर भी होती है सिमेट्रिडीन, और ये जाइनेकोमास्टिया भी कोज कराती है सिमेट्रिडीन। ओके, इटिडीन वाले सारे आपके H2 ब्लोकर्स होता है, सिमेट्रिडीन, रेंटिडीन है ना, निजाटिडीन, फिमोटिडीन। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ सफ़ेद मुसैली। सफ़ेद मूसली जो है ये आपका सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका देखिए सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में डायोस्कोरिया भी आता है, डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसैली, लिकोरिस, स्टावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, सनेगा, जिनसेंग, मोमोडिगा, सनेगा, कोएलिया, गोखरू, ये सारे सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं। देखिए नाम पता होने चाहिए क्योंकि हमसे कई बार ऐसे भी पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स है ना, तो इन सब के नाम तो हमें पता होने चाहिए कौन सी टाइप की ग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ड्रग है, जैसे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स कौन से, एंथ्राक्विनोन कौन से है ना, इनके नाम तो पता होने ही चाहिए। तो सैपोनिन्स में सफ़ेद मुसैली आता है, तो इसका जो यूज़ है वो जनरल टॉनिक होता है ये। ओके, जैसे इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट पार्ट और एनिमल पार्ट। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जैसे कि आपका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि आपका कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स का जो है इसमें जैसे कि आपकी रूट है, लीफ है, सीड है, स्टेम है ना, तो ये आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंट्रल रूट फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए इंट्राथीकल हो जाएगा। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड जो है आपका साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दो ड्रग पड़ते हैं। तो बिटर आलमंड का सोर्स होता है ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस अमाइगडाइलस होता है। रोजेसी जो है इसकी फैमिली होती है, रोजेसी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई वन ऑफ द एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स मतलब कि जो आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स को बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक्स। एटिपिकल में जो है आपकी सल्पिराइड आ जाएगा। जैसे आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज, तो केमिकल इवेल्युएशन में आ जाएगा। Which solution has an osmotic pressure lower than that of 0.9% weight per volume NaCl सोडियम क्लोराइड। देखिए 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड जो है आपका आइसोटोनिक होता है। ओके, तो आगे कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इससे कम होगा तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर ज़्यादा होगा इससे तो वह हाइपरटोनिक हो जाएगा। ओके, तो आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। देखिए प्राइमरी पैकेजिंग तो आपके जो प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जैसे कि आपके ब्लिस्टर पैक हो गया है ना। सेकेंडरी मतलब कि आपका बॉक्सेस वगैरह जो है सेकेंडरी में आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ
पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में आपके जो है हाई एलुरोनिक एसिड आ जाएगा। आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन। देखिए सब फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आपके सिफा वाले आते हैं, सिफालोथिन, सिफालिक्सिन, है ना। सिफा वाले जो होते हैं ना, सिफा वाले ये आपके हैं फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन, तो आपका सिफालिक्सिन आ जाएगा। ये लिखा हुआ नेक्स्ट, विच इज आल्सो टर्म्ड थायमिन। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 आपका राइबोफ्लेविन होता है, B3 क्या होता है, नायासिन होता है, B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, B6 क्या होता है, पायरिडोक्सिन होता है, B12 साइनोकोबालामिन होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन सेलुलर स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स कोल्ड। तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है आपके किसमें, राइबोसोम्स में होते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं राइबोसोम्स को। नेक्स्ट है वट इज द यूज ऑफ आंवला। आंवला का यूज पूछा था कि आंवला का सोर्स क्या होता है, अम्लिका ऑफिसिनालिस होता है, आंवला की फैमिली यूफोरबिएसी होती है। तो आंवला कह रहे हैं आंवला का यूज बताना है, और आंवला किस में आता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है। ओके, तो इसका यूज क्या, डायूरेटिक और लैक्सेटिव होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एंड बेस कंसेप्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड बेस की डिफरेंट थ्योरी है, उसमें आपकी ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी आती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। इसको इस थ्योरी को प्रोटोन कंसेप्ट भी हमने कहा है ना। तो एसिड्स क्या, प्रोटोन डोनर, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड लोवरी theory of acid and base. Next, dash is the type of drug distribution system in which drugs are given to patients from nursing stations and pharmacy supplies from the drug store. तो ये आपका फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है। डिजीज नोट कोज्ड बाय फंजाई, तो देखिए ये जो है नोट नहीं आएगा। डिजीज जो फंजाई कौन कौन सी डिजीज कोज करती है, तो एथलीट फूट होता है जो फंजाई कोज करते हैं, रिंग वॉर्म भी कोज करते हैं, धोबी इच भी, ये जो है आपकी डिजीज है जो फंगस जो है फंजाई कोज कराती है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज कौन, मतलब कि इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग ही इनको पता लगा सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज, है ना, इस टाइप से। तो आपका जो फंजाई कौन कौन सी डिजीज कोज कराएगी, एथलीट फुट, रिंगवॉर्म, धोबीच। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रूड ड्रग विद द मेंस्ट्रुम इन ए क्लोज वेसल for enough time for the menstruum to penetrate the cellular structure of crude drug and dissolve the soluble constant। तो ये आपका मैसीरेशन में होता है ना। जैसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट बैक्टेरिसाइडल जो है आपका सिफालोस्पोरिन्स किस में आएगा, बैक्टेरिसाइडल होती है। ओके, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायो अवेलेबिलिटी एंड मार्क द करेक्ट। मतलब कि जो आपको ये 4 दिए हैं, कंप्रेस टैबलेट्स, सॉल्यूशंस, कैप्सूल्स, सस्पेंशंस, तो आपको मतलब कि ऐसा रेंज सबसे पहले सबसे ज़्यादा बायोएबिलिटी किसकी है उसको रखिए। तो सॉल्यूशंस की सबसे ज़्यादा बायोएबिलिटी होगी, उसके बाद सस्पेंशंस की, देन कैप्सूल, देन कंप्रेस टैबलेट्स। तो ओके, तो सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है। ओके, जैसे व्हेन डोज ऑफ ए ड्रग आर रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन अ रिडक्शन इन रेस्पॉन्स अकर विच इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे, टैकीफाइलैक्सिस। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है 1954 का, तो इसके बाद इसमें पेनल्टी फॉर द हूएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो इसके लिए जो पेनल्टी है वो क्या है, देखिए अगर फर्स्ट कन्विक्शन होता है, इनके सब फर्स्ट कन्विक्शन, इसमें फर्स्ट कन्विक्शन होगा तो विद इम्प्रिजनमेंट विच वे एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन और बोथ। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4 जनरेशन सिफालोस्पोरिन पूछा आपका, सिफपीमो सिफपीरोम भी होते हैं, सिफपीमो सिफपीरोम, ये आपके 4 जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स का 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द ड्रग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशंस एंड रिड्यूसेस विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग। ठीक है, ब्रोंकियल सिक्रेशंस जो होते हैं ना उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कराते हैं, उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करा देते हैं, वो आपके एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। ओके, एक्सपेक्टोरेंट्स जिनको प्रोडक्टिव कफ में यूज करते हैं, एक आपके एंटीट्रासिव्स होते हैं जो आपके ड्राई कफ में यूज होते हैं। ओके, जैसे अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, तो एनडीपीएस एक्ट कब का है, 1985 का है। तो इसमें पूछा कंसल्टेटिव कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट एक्सीड डैश मेंबर्स, तो देखिए 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 20 मेंबर्स, डज नॉट शेल नॉट एक्सीड 20 मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडियाज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ
5 ईयर्स हो जाएगा। फंक्शन पूछा विटामिन के का। विटामिन के देखिए ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है ना, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, और इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। तो देखिए इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ओके, नेक्स्ट स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड कहाँ पर सिचुएटेड है, इन द नेक में प्रेजेंट है और एंटीरियर टू ईसोफेगस एंड सपोर्टेड बाय थायराइड, क्रिकोइड एंड एटिनोइड कार्टिलेज। तो ये आपके लैरिंग्स की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, के फ्लो को प्रमोट करता है, फ्लो प्रोमोटर्स की बात हो रही है। ओके, और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल, तो आपके ग्लाइडेंट्स होते हैं। ओके, जो क्या करते हैं, फ्लो ग्रेन्यूल्स या पाउडर के फ्लो को प्रमोट करते हैं, कैसे, बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर इज 10 स्क्वायर मीटर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपका डायबिटीज, कैंसर, रूमेटिक फीवर आ जाएगा, ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। टू प्रिवेंट आइसोनियाजिड इंड्यूस न्यूरोटॉक्सिटी डैश इज गिवन विद इट। आइसोनियाजिड जो आपकी फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, तो अगर ये किसी पेशेंट्स को देते हैं तो एक विटामिन की डेफिशिएंसी करा देते हैं, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड के साथ में वो विटामिन दे देंगे। तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन B6 होता है, जिसको आप पायरिडोक्सिन भी कहते हैं, है ना। आंसर इज पायरिडोक्सिन। डाईहाइड्रोपायरिडिन रिंग कंटेन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपका निफेडिपिन होता है। सॉलिड फैट इंडेक्स SFI फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, डिटरमाइन करेंगे डायलेटोमेट्री से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में स्पैंस और ट्विंस आते हैं। नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर स्पैंस एंड ट्विंस। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन बताइए, मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टेबलेट में है स्मॉल पिन होल्स ऑन द टैबलेट, इसे कहेंगे पिकिंग कहेंगे। ओके, टेबलेट के डिफेक्ट पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स इज इंक्लूडेड इन, तो ये आपके शेड्यूल्स के ऊपर, देखिए शेड्यूल्स के ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। शेड्यूल S में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है शेड्यूल S में। शेड्यूल R में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आता है। शेड्यूल M में आप लोग GMP पढ़ते हैं। शेड्यूल T में आता है GMP फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। शेड्यूल V में स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आता है। शेड्यूल G में क्या, जो ड्रग मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है, जैसे आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आ जाएंगे ना, वो शेड्यूल G में आते हैं। शेड्यूल J में आपकी इनक्योरेबल डिजीजेज आती है ना, वो आपका शेड्यूल J में आ जाएगा। तो मतलब इस शेड्यूल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई को देखते हमने समझ जाना, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। ओके, तो शेड्यूल्स जो हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। नेक्स्ट अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। एस्ट्रियो नाम क्या है, एक मोनोबैक्टम है। देखिए आपकी बीटालैक्टम एंटीबायोटिक आती है, उसमें आपकी पेनिसिलिन आती है, सिफालोस्पोरिन्स आती है, कार्बापिनम्स आते हैं, मोनोबैक्टम्स आते हैं। ये क्या, बीटालैक्टम एंटीबायोटिक होती है ना। तो आपका पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन्स, कार्बापिनम्स एंड मोनोबैक्टम, तो मोनोबैक्टम जो है इसमें आपका एजिट्रियो नाम आता है। ओके, BCG वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन है, बैसिलस ऑफ कालमेटन ग्वारिन, है ना। तो BCG वैक्सीन क्या है, बी से बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है BCG। ओके, कौन सी डिजीज के अगेंस्ट देते हैं इसको, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। नेक्स्ट है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव में आपका रोसीग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन आता है। आंसर इज पायोग्लिटाजोन। सैकरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज, तो सैकरिन जो होता है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर आपका होता है टायरोसिन अमीनो एसिड। ऑप्टिक न्यूराइटिस साइड इफेक्ट आपका इथेम्ब्यूटोल, जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है। इथेम्ब्यूटोल इसका जो साइड इफेक्ट है क्या है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करा देती है। एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक, एपिनेफ्रिन जो है इसको लोकल एनेस्थेटिक में ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो ये लोकल एनेस्थेटिक्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करा देती है, इसलिए एपिनेफ्रिन को लोकल एनेस्थेटिक्स में ऐड किया जाता है। ओके,
बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए बाइल बनता है कहाँ पर, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जैसे लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय एंजाइम इंड्यूसर, आपका फिनोबार्बिटोन हो जाएगा। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारा स्किन हो जाएगा। ओके, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज स्किन। 5-HT3 एंटागनिस्ट यूजेस एंटी एमेटिक एजेंट, तो 5-HT3 एंटागनिस्ट में हमारा ऑन्डेंसिट्रोन आता है। विटामिन कंटेन स्टीरोडल स्ट्रक्चर इज, विटामिन डी जो होता है स्टीरोडल होता है, इसमें स्टीरोडल न्यूक्लियस साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है विटामिन डी में। ओके, नेक्स्ट है सील कोटिंग इज अप्लाइड, तो सील कोटिंग क्यों अप्लाई करते हैं, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन टू द टैबलेट कोर। ओके, तो सील कोटिंग क्यों अप्लाई करते हैं, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए टैबलेट की कोर में। ओके, तो ये हमारे 100 वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है ये वाला। ग्रे बेबी सिंड्रोम अकर इन न्यूबॉर्न वीट, ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है कौन सी ड्रग कराएगी, देखिए टेट्रासाइक्लिन दिया है, क्लोरामफेनिकोल दिया है, पेनिसिलिन दिया है या ऑल। ओके, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।